हेलो दोस्तों, जय श्री केदार। जी हाँ, खुल रहे हैं केदारनाथ धाम के द्वार। लेकिन इस बार क्या नहीं होगा, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, मैं आपका राहुल स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टूर इंडिया न्यूज़। तो चलिए आज फिर से एक नए सफ़र की ओर चलते हैं। भगवान शिव शंकर, कैलाशवासी, महादेव, नीलकंठ, महाकाल जैसे अनेक नाम हैं उनके। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जिस सफ़र की बात करने जा रहा हूँ मेरी लाइफ के सबसे यादगार सफ़र में से एक है। जी हाँ, केदारनाथ धाम। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है और मैं नई नई जगह को एक्सप्लोर करता रहता हूँ और उसी से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ। तो आज की इस खास वीडियो से जुड़े रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जी, केदारनाथ धाम के द्वार 30 जून से खुलने जा रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ नियमों के तहत दर्शन करने होंगे। इस बार कोविड-19 की महामारी के कारण केदारनाथ धाम के द्वार केवल स्थानीय निवासियों के लिए ही खोले जाएंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेरी यात्रा की। जब मैंने ये यात्रा शुरू करी थी तो मैंने इसके बारे में कुछ खास तैयारी नहीं करी थी। हम 3 दोस्त थे, हम तीनों दोस्तों ने बस बैग पैक किए और चल दिए। अब जब हमारा चढ़ाई का टाइम आया तो हमें इतनी कठिनाई हुई कि हमें पता चला कि इसके लिए तो पहले से ही हमें तैयारी करनी चाहिए थी और पहले ही सब कुछ जानकारी ले लेनी चाहिए थी। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी गया था। हमने पार्ले जी बिस्किट खा खा के चढ़ाई करी थी। वो बेचारा थक जाता था, रुक जाता था, बैठ जाता था। मैं उसे एक बिस्किट देता था, चल भाई खा ले बिस्किट और चल, ले शिव जी का नाम और चल, बम बोले, चढ़ जाते हैं। तो आप कोई भी जानकारी अधूरी लेकर ना जाएं और वीडियो को पूरी ज़रूर देख के जाएं ताकि आपको भी पूरी जानकारी मिले। ठीक है, जय शिव शंभू। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केदारनाथ धाम की। भगवान शिव, भोले बाबा और देवों के देव महादेव पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग धाम के साथ 4 धाम और पंच केदार में से एक है। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यहाँ की ठंडी हवा होने के कारण ये मंदिर अप्रैल से नवंबर के बीच ही खुलता है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था। यहाँ पर रखी हुई शिव ज्योतिर्लिंग काफ़ी पुरानी है। यहाँ के हिमालय पर्वतों की घाटी को केदार घाटी कहा जाता है। जून 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़ और भूस्खलन में सबसे ज़्यादा नुकसान केदारनाथ में हुआ था। कई जीवन यहाँ आए एक साथ पानी की धारा में बह गए, जिनमें से कई जिंदगियों का आज तक कुछ पता ही नहीं चला है। लेकिन अब हालात काफ़ी ठीक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यहाँ के दौरे के बाद यहाँ का विकास काफ़ी तेज़ी से हुआ, लेकिन आज भी लोग यहाँ जाने से कतराते हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि शिव ही अंत है और शिव ही अनंत है। केदार यानी के मतलब मोक्ष और दार मतलब द्वार यानी मोक्ष द्वार। इसका मतलब है यदि कोई एक बार केदारनाथ की यात्रा कर लेता है ना दोस्तों, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति जरूर होती है। चलिए साथियों, अब चलते हैं मेरे सफ़र की ओर और बताते हैं केदारनाथ के एक ऐसे चमत्कार के बारे में जो आप शायद ना जानते हो। ये बात एक ऐसे लड़के की है जो बहुत बड़ा शिव भक्त था। केदारनाथ की यात्रा करने के लिए वो अपने घर से निकला, लेकिन रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन वहाँ के लोग बताते हैं कि वो लड़का कई लोगों की मदद करता है चढ़ाई पूरी करने में। कई बुजुर्गों को अपने साथ ले जाकर दर्शन कराता है। ये बाबा का ही तो चमत्कार है कि वो लड़का आज जीवित ना होते हुए भी उन लोगों की सेवा कर रहा है और बाबा के दर पे आज भी अपनी अर्जी लगाता है। मैंने अपना सफ़र दिल्ली से आरंभ किया था। दिल्ली कश्मीरी गेट बस स्टैंड से हमने 2 हफ्ते पहले ही टिकट खरीद लिए थे। बस सेवा दिल्ली और हरिद्वार से हर दिन उपलब्ध रहती है, लेकिन कोई भी बस डायरेक्ट केदारनाथ धाम तक नहीं जाती, इसलिए आपको टिकट रुद्रप्रयाग तक का ही लेना होता है दोस्तों। रुद्रप्रयाग से आपको सोनप्रयाग तक के लिए टैक्सी मिलती है
जो लगभग 1.5 से 2 घंटे में पहुंचा देती है। इसके बाद सोनप्रयाग पर बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसके लिए एक आईडी प्रूफ की ज़रूरत होती है, इसलिए अपना आईडी प्रूफ ज़रूर साथ रखें। इसके अलावा ये रजिस्ट्रेशन आप रुद्रप्रयाग से भी करवा सकते हैं, वो भी बिना किसी शुल्क के। यहाँ से घोड़े व खच्चर की बुकिंग होती है, जिसके लिए 2500 रुपये लगते हैं। मैंने रजिस्ट्रेशन सोनप्रयाग से करवाया था। इसके बाद कुछ दूरी तक चलकर टैक्सी स्टैंड तक पहुँचना होता है, जहाँ पर हमको टैक्सी में बैठने के लिए लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा। लेकिन नीचे बहता मंदाकिनी का साफ पानी और पहाड़ों के सुंदर नज़ारों में 1 घंटा पता ही नहीं चला। आप भी वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ का नज़ारा कितना मनमोहक है। यहाँ से टैक्सी हमें गौरीकुंड तक लेकर गई। टैक्सी का किराया 20 रुपये पर पर्सन पड़ता है, जहाँ से पैदल ट्रैक स्टार्ट होता है। गौरीकुंड पर काफ़ी सारे होटल और रेस्टोरेंट हैं जो कॉस्टली पड़ते हैं, इसलिए होटल वगैरह अगर आपको बुक करना हो तो वो सोनप्रयाग में ही कर लें। गौरीकुंड पर गर्म पानी का कुंड है, जहाँ से स्नान करके लोग यात्रा को आरंभ करते हैं। अच्छा, एक ज़रूरी बात और दोस्तों, केदारनाथ घाटी में मौसम कभी भी बदल जाता है, इसलिए रेनकोट ज़रूर साथ रखें। इसके अलावा पानी की बोतल और खाने पीने का सामान एक्स्ट्रा साथ रखें, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें बहुत महंगी मिलती हैं। गौरीकुंड में खच्चर व घोड़े का किराया 2300 रुपये पड़ता है, वही किराया जो सोनप्रयाग में 2500 रुपये में है। दूसरी बात, अगर आपको पिट्ठू चाहिए तो उसका एवरेज किराया 5 से 6000 रुपये पड़ता है। ये भी डिपेंड करता है कि आपका वेट कितना है, खास करके मई और जून के महीने में, क्योंकि ये पीक सीज़न होते हैं। दिन के वक्त चढ़ाई करते समय धूप बहुत तेज़ लगती है। वैसे यहाँ की चढ़ाई 16 किलोमीटर बताई जाती है, पर मैंने जब चढ़ाई स्टार्ट की ना तो पता चला कि चढ़ाई जो है वो 16 किलोमीटर से काफ़ी ज़्यादा है। चारों तरफ सुंदर हरे भरे पहाड़ और साथ में बहता मंदाकिनी का पानी मन को आनंदित कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपको टेम्परेचर में गिरावट और साथ के साथ ठंडी हवा का एहसास होने लगता है। यहाँ कभी भी मौसम बदल सकता है और बरसात हो सकती है। जब हमने चढ़ाई शुरू की तो शुरू में 1 से 2 किलोमीटर तक काफ़ी सीधी चढ़ाई पड़ी, लेकिन बाद में फ्लैट चढ़ाई स्टार्ट हो गई। चढ़ाई के दौरान मैं जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा परेशान हुआ वो था बार बार घोड़ों का आगे और पीछे से आना। एक साथ दोनों तरफ से इतने घोड़े खच्चर आ जाते हैं दोस्तों कि निकलने के लिए रास्ता ही नहीं बचता। रास्ते में चलते चलते बहते हुए झरनों का पानी और शिव का नाम सारी थकावट उतारता जाता है। मन करता है थोड़ी देर रुककर समय बिता लिया जाए। रास्ते में नींबू पानी और खाने पीने के स्टॉल मिलते रहते हैं। यहाँ पर आलू पराठा 30 रुपये और मैगी 50 रुपये में मिलती है, जिसका टेस्ट मुझे ज़्यादा ठीक ठाक नहीं लगा, पर भूख लगी थी सो काम चला लिया। आगे चलते चलते काफ़ी सारे ग्लेशियर रास्ते में मिलते जाते हैं। साथ में बहते पानी को देखकर लगता है कि नीचे उतरकर खूबसूरत पानी को बहते हुए थोड़ी देर देख लिया जाए। आगे चलकर खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है, जो जल्दी जल्दी सांस फुला देती है। धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते लगभग 5 किलोमीटर का सफ़र रह गया था और धीरे धीरे शाम भी होने लगी थी। पीक सीज़न में जो एक डर सबसे ज़्यादा रहता है वो है ऊपर पहुँच के रूम मिलेगा या नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि उसने बुलाया है तो वही करेगा। जैसे जैसे आप करीब पहुँचते जाएंगे आपको काफ़ी सारे झरने और ग्लेशियर मिलते जाएंगे। कुछ ग्लेशियर के तो ऊपर से चलकर जाना होता है। पैदल चलने में थोड़ी परेशानी तो होती है, पर मज़ा भी बहुत आता है। शिव शंकर का नाम लेते लेते लोग धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। पैदल चलने का एक फ़ायदा ये भी है कि आप कहीं भी रुककर नेचर और एनवायरनमेंट का मज़ा भी ले सकते हैं। एक समय पे थकावट होने लगती है, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो जाता है। चलते चलते हमें वो रास्ता भी दिखा जो 2013 की त्रासदी में पूरी तरह तबाह हो गया था। ऊपर चढ़ने के लिए हमने कुछ शॉर्टकट भी लिए। रास्ते खतरनाक थे, कुछ रास्ते तो ऐसे भी थे जहाँ से जरा सा पैर फिसला और आप सीधे गहरी खाई में, लेकिन हमने संभल कर वो भी पार कर लिया।
लगभग शाम के 7 बजे हम बेस कैंप पहुँचे, जिसके बाद हमने रूम्स की तलाश की। रूम सारे फुल हो चुके थे, बट फाइनली एक टेंट में हमें जगह मिल गई, जिसमें पर पर्सन 400 रुपये चार्ज था विद स्लीपिंग बैग। इसके बाद हमने वहाँ खाना खाया जो लगभग 100 रुपये पर प्लेट था। खाना काफ़ी कॉस्टली था और टेस्ट भी ठीक ठाक ही लगा, पर हम काफ़ी थक चुके थे, इसलिए जल्दी जल्दी खाकर हम टेंट में चले गए। वहाँ ढाबे वाले ने बताया कि मंदिर के द्वार सुबह 5 बजे खुल जाते हैं, इसलिए आप 3 या 4 बजे से ही लाइन में लग जाना। ठंड काफ़ी थी, चारों तरफ बर्फ़ से ढके हिमालय पर्वतों से आती हुई ठंडी हवा शरीर को कपा रही थी, लेकिन टेंट में जाने के बाद स्लीपिंग बैग में घुसते ही पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई। सुबह के तकरीबन 3:15 बजे हम लोग उठ गए और हाथ मुंह धोकर मंदिर के दर्शन के लिए चल दिए। बेस कैंप से मंदिर 1 किलोमीटर आगे और हेलीपैड से तकरीबन 500 मीटर आगे पड़ता है। सुबह जाकर हम लाइन में लग गए, जहाँ पहले से काफ़ी लोग हमारे आगे लगे हुए थे। ठंड काफ़ी थी, तो इसलिए कई लोग वहाँ लकड़ियाँ जलाकर हाथ सेक रहे थे। धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ती रही और सुबह के 5:30 बजे सूरज की चमक पहाड़ों के बीच से दिखने लगी। बहुत ही मनमोहक दृश्य था। तकरीबन 8:30 बजे हम मंदिर तक पहुँच गए। अंदर भी काफ़ी भीड़ थी, पर हमने दर्शन आखिर कर ही लिए। अंदर श्री केदारनाथ की ज्योतिर्लिंग को देख के सारी थकावट उड़ गई। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग उस चट्टान के पास गए, जिस चट्टान ने 2013 में आई प्रलयकारी आपदा से मंदिर की तरफ आ रही जलधारा को 2 भागों में बांट दिया था। इस चट्टान को हनुमान चट्टान भी कहा जाता है। दर्शन के बाद हम लोग कुछ समय मंदिर के पास रुके और फिर नीचे की ओर उतरना शुरू कर दिया। नीचे उतरने में हमें मात्र 3 घंटे ही लगे। इस तरह हमारा केदारनाथ धाम का ये सफ़र पूरा हुआ। फाइनली अब हमने दर्शन कर लिए हैं, अब नीचे उतर रहे हैं मैं और राहुल भैया। पीटर भाई दिख नहीं रहे हैं, शायद वो आगे निकल गए हैं। बहुत यार बहुत मज़ा आया, सच कह रहा हूँ। ठंड बहुत है, अब धूप निकल रही है, अब आराम है थोड़ा सा। बाय गाइस। केदारनाथ के दर्शन करने के बाद आप चाहें तो बद्रीनाथ के दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये सफ़र हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री केदार।